क्या आप चाहते हैं कि आपके घर का गार्डन रात होते ही इतनी खूबसूरत खुशबू से महक उठे कि आने जाने वाला हर इंसान पूछे ये खुशबू किस फूल की है? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे फूल की जो अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस फूल की बात कर रही हूँ। जी हाँ, इस फूल का नाम है रात की रानी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रात की रानी को गमले और ज़मीन दोनों में कैसे लगाएं, इसे लगाने का सही महीना कौन सा है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितनी धूप और पानी चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए और इसमें ढेर सारे फूल कैसे पाएं। और सबसे ज़रूरी बात, क्या रात की रानी को घर में लगाना सही है? तो इसका जवाब भी वीडियो में आगे मिलेगा। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि रात की रानी पे फूल पे सांप रहते हैं, जहाँ पे ये पौधा रहता है वहाँ पे सांप रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात की रानी के फूल या पौधे पर सांप का रहना कोई सामान्य या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बात नहीं है। लोगों में यह एक आम धारणा है कि रात की रानी की तेज खुशबू से सांप आते हैं, लेकिन फूल की खुशबू सांपों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। इसका विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हाँ, अगर रात की रानी बहुत घनी हो, उसके आसपास झाड़ियाँ, घास, कचरा या छिपने की जगह हो, तो कोई भी छोटा जीव या सांप वहाँ आश्रय ले सकता है। यह पौधे की खुशबू की वजह से जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आप इसे घर में लगाना चाहते हैं तो पौधे के आसपास सफाई रखें और झाड़ियों को बहुत घना होने न दें। अब सबसे पहले जानते हैं कि रात की रानी क्या है। तो रात की रानी का वैज्ञानिक नाम सेस्ट्रम नोकट्रनम है। यह एक सुगंधित झाड़ीदार पौधा है जिसके छोटे छोटे हल्के क्रीम या सफ़ेद हरे फूलों से खासकर रात के समय बहुत तेज खुशबू आती है। रात की रानी की सबसे खास बात है इसकी खुशबू। दिन में इसका पौधा हरे भरे पत्तों से खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन शाम होते होते इसके फूलों की खुशबू काफ़ी तेज महसूस होने लगती है। यह एक झाड़ीदार पौधा है और अच्छी परिस्थितियों में काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए ज़मीन में लगाने पर इसे पर्याप्त जगह देना जरूरी है। अब बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि रात की रानी को किस महीने में लगाएं। तो भारत में अधिकांश गर्म इलाकों में इसे बरसात के मौसम यानी जुलाई से अगस्त में लगाना बहुत सुविधाजनक रहता है, क्योंकि मिट्टी में नमी रहती है और पौधे को जमने में मदद मिलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरने वाली जगह से बचें। रात की रानी को मॉइस्ट लेकिन अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी पसंद है। यहाँ एक ज़रूरी बात है, गर्म मौसम वाले क्षेत्रों में वसंत गर्म मौसम में भी लगाया जा सकता है। अब बारी आती है कि गमले में रात की रानी कैसे लगाएं। तो अगर आप रात की रानी को गमले में लगाना चाहते हैं तो बहुत छोटा गमला बिल्कुल न लें। शुरुआत में लगभग 12 से 15 इंच का गमला लिया जा सकता है और पौधे के बढ़ने के साथ बड़े गमले में शिफ्ट किया जा सकता है। गमले के नीचे ड्रेनेज होल्स जरूर होने चाहिए ताकि बारिश का पानी या पानी देने के बाद अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। अब रात की रानी लगाने के लिए अच्छी मिट्टी मिश्रण कैसे तैयार करें? तो इसके लिए 40% सामान्य गार्डन की मिट्टी, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट या 10% सैंड या परलाइट लें। मुख्य बात यह है कि मिट्टी भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली हो। अब गमले में थोड़ी मिट्टी भरकर पौधे को बीच में रखें। पौधे की जड़ वाली मिट्टी को ज़्यादा न तोड़ें और पौधे को उतनी गहराई पर लगाएं जितनी गहराई में वह पहले लगा हुआ था। चारों तरफ मिट्टी भरकर हल्के हाथों से दबा दें। इसके बाद अच्छी तरह पानी दें। अब बारी आती है जमीन में रात की रानी
का पौधा कैसे लगाएं। तो अगर आपके पास गार्डन में जगह है तो रात की रानी को जमीन में भी बहुत अच्छी तरह लगाया जा सकता है। इसके लिए ऐसी जगह चुनें जहां पर्याप्त धूप आती हो और पानी जमा ना हो। लगभग 1 से 1.5 फुट का गड्ढा तैयार करें। उसमें गार्डन सॉइल के साथ अच्छी मात्रा में कंपोस्ट मिलाएं। अब पौधे को बीच में लगाकर मिट्टी को अच्छी तरह भर दें और तुरंत पानी दें। ध्यान रखें कि पौधे के चारों तरफ ऐसी जगह जरूर हो जहां यह आगे चलकर फैल सके, क्योंकि यह काफी बड़ा श्रब बन सकता है। अब बारी आती है कि इसे कितनी धूप चाहिए। तो रात की रानी को फुल सन से लेकर पैराटाइल शेड तक में भी उगाया जा सकता है। बहुत गर्म जगहों में दोपहर की तेज धूप से थोड़ी प्रोटेक्शन पौधों के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर पौधे को बहुत ज़्यादा छाया में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ कमज़ोर हो सकती है और फ्लावरिंग भी कम हो सकती है। इसलिए ऐसी जगह रखें जहां इसे अच्छी रोशनी और कुछ घंटे सीधी धूप मिल सके। नई प्लांट लगाने के बाद मिट्टी को पूरी तरह सूखने न दें, लेकिन गमले में पानी जमा भी न रहने दें। बारिश में पानी देने से पहले मिट्टी की नमी जरूर चेक करें। अच्छी ड्रेनेज इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि इस पौधे में खाद कौन सी दें। तो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दिया जा सकता है। एक्टिव ग्रोथ के दौरान हल्की मात्रा में बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र भी दिया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद देने से पत्तियां तो बहुत बढ़ सकती है और फ्लावरिंग प्रभावित हो सकती है। इसलिए खाद हमेशा पौधों की ग्रोथ देखकर सीमित मात्रा में दें। प्रूनिंग कब करें? तो सबसे ज़रूरी आता है कि पौधे की प्रूनिंग कब करें। तो रात की रानी तेजी से फैलने वाली श्रब बन सकती है, इसलिए ज़रूरत के अनुसार प्रूनिंग इसके आकार नियंत्रित किया जा सकता है। फ्लावरिंग के बाद इसकी हल्की प्रूनिंग उपयोगी रहती है। सूखी, कमज़ोर और बहुत ज़्यादा आसपास में उलझी हुई शाखाओं को हटाते रहें, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा प्रूनिंग न करें। हल्की और सही समय पर की गई प्रूनिंग पौधे को बहुत कम्पैक्ट रखने में मदद करती है। रात की रानी लगाने के कुछ फ़ायदे हैं, तो चलिए उससे जानते हैं। रात में बहुत तेज और आकर्षक खुशबू आती है। गार्डन को सुंदर और हरा भरा बनाता है। जमीन और बड़े गमले दोनों में उगाया जा सकता है। रात के समय गार्डन को खास फ्रेगनेंस देता है। प्रूनिंग से इसका आकार नियंत्रित किया जा सकता है। क्या रात की रानी घर में लगाना सही है? तो हाँ, लेकिन एक ज़रूरी सावधानी के साथ। इसे घर के गार्डन, बालकनी या टेरेस पर लगाया जा सकता है, लेकिन इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इस पौधे के पत्ते, फूल, फल, बीज, तना और जड़ सहित कई हिस्से खाने पर विषैले हो सकते हैं और इसके बेरीज विशेष रूप से पॉइजनस बताए गए हैं। इसलिए इसे घर में लगाने का मतलब यह नहीं है कि पौधा अपने आप नुकसानदायक है। बस इसे खाने चबाने से बचाना और बच्चों, पेट से दूर रखना जरूरी है। एक और बात, इसकी खुशबू बहुत तेज हो सकती है, इसलिए बिल्कुल बंद कमरे या सोने की जगह के पास रखने के बजाय खुली हवा में रखें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन रात के समय भी खूबसूरत और खुशबूदार बना रहे, तो रात की रानी एक बेहतरीन विकल्प है। बस इसे लगाने से पहले 3 बातें हमेशा याद रखें: अच्छी ड्रेनेज, पर्याप्त रोशनी और सही वाटरिंग। और हाँ, बच्चों और पेट्स को इसके पौधे से, बेरीज से दूर रखें। अगर आपको रात की रानी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में रात की रानी का पौधा है या नहीं। मिलते हैं अगली गार्डनिंग वीडियो में। तब तक अपने पौधे का ख्याल रखिए और अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा रखिए।